तो लेट्स गो अहेड। हमने लास्ट के 2 दिनों में ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड बात की थी। मैंने आपको बताया था कि मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। तो इट्स बेस्ड ऑन दैट। आज हम बात करेंगे दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, एंड दिस इज वेयर वी इंडियन फेल। हम सबसे ज्यादा वर्ड्स को मिसप्रोनाउंस करते हैं। हमारी इंग्लिश में मदर टंग इन्फ्लुएंस ज्यादा होती है। मतलब हम इंग्लिश उस प्रकार से बोलने की कोशिश करते हैं जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं। पहले कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझाऊं, लेट मी टेल यू वन थिंग। इंग्लिश जो है वो 5th सेंचुरी एडी में एग्जिस्टेंस में आई थी। तो बेस्ड ऑन द डेटा इट इज अ वेरी यंग लैंग्वेज। ये बहुत पुरानी भाषा नहीं है, 1500-1600 साल पुरानी भाषा है। जो लोग पहले के जमाने में कबीलों में रहा करते थे, तो उन ग्रुप को कहा जाता था एंग्लो सैक्शंस या जूट्स, जिनकी इंग्लिश मातृभाषा थी। ये इंग्लैंड में रहा करते थे, यूरोप की कंट्री में। तो 5th सेंचुरी एडी में पहले राजा महाराजाओं का टाइम था, तो लोग एक दूसरे पे अटैक करते थे और अपनी टेरिटरी को बढ़ाते थे। तो ऐसे ही फ्रांस के एक राजा विलियम द कनकोरर ने इंग्लैंड पे इन्वेड किया और वहां जीत हासिल की। फिर उन्होंने अपना राजपाट वहां बसा लिया। इस दौरान उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश जो थी वो लोकल टंग थी, कॉलोक्यूल लैंग्वेज थी, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच को बना दिया। समय के साथ साथ फ्रेंच और इंग्लिश आपस में बिल्कुल मिक्स हो गए। आज इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स फ्रेंच से लिए गए। तो सिर्फ यही नहीं, इंग्लिश ने लगभग 300 भाषाओं से शब्द को बोरो किए। 300 भाषाओं से। आपको पता होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जिनकी थी, उन्होंने लगभग वर्ल्ड के बहुत बड़े हिस्से पे राज किया, कॉलोनाइज किया कंट्रीज को। हमारा देश भी उसमें से एक था। तो ये जिस देश में गए वहां से उन्होंने वर्ड्स लिए। कुछ वर्ड की ओरिजिनलिटी को बरकरार रखने के लिए स्पेलिंग वही रखी, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश के अकॉर्डिंग चेंज कर दी। कई बार प्रोनाउंसिएशन में टच फ्रेंच और इंग्लिश दोनों का दिखाई दिया। इसी वजह से जब हम बहुत सारे वर्ड को जैसे स्पेल करते हैं, अक्सर उसे वैसे प्रोनाउंस नहीं। बावजूद इसके हम इंडियन, चलो वो तो है, इंग्लिश के जो बेस वर्ड्स होते हैं हम उसमें भी दिक्कत करते हैं। जैसे मैं कुछ वर्ड्स लिखने जा रहा हूँ जो हम जनरली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और आपको पढ़ के बोलना है इसको। मेक श्योर कि सब अपना माइक अनम्यूट म्यूट रखेंगे, सॉरी। और जब मैं पूछूं कि ये वर्ड क्या है, तो आप अपने माइक के थ्रू बोल सकते हैं। अननेसेसरी आवाज ना आए, वरना मुझे फिर से म्यूट करना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट डूइंग इट ताकि हम इंट्रोडक्शंस भी कर पाए। अब साउंड्स लिख नहीं सकते, आपको बोल के बताना होगा। सो लेट मी जस्ट डू इट। हियर इट इज। अब जैसे एक वर्ड है TOUR, कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप इसको? क्या बोलते हैं आप इसको? टूर, ओके। एंड जनरली हम इसको टूर कह देते हैं, बट यू विल बी अमेज्ड टू नो कि इसको टूर प्रोनाउंस नहीं किया जाता इंग्लिश में। यू कैन ईदर प्रोनाउंस इट। देखो, इंग्लिश जो है वर्ल्ड वाइड या तो अमेरिकन या फिर ब्रिटिश फॉलो की जा रही है। आज मॉडर्न टर्म्स में देखें तो अमेरिकन ज्यादा है, तो हम दोनों ही पढ़ेंगे, ब्रिटिश और अमेरिकन, क्योंकि हमारे यहाँ रिटर्न में ब्रिटिश यूज की जाती है। ब्रिटिश इंग्लिश में जनरली जो आर एंड में होता है वोवल्स के बाद, वो ड्रॉप किया जाता है। तो दे आर गोइंग टू प्रोनाउंस इट टूअर, टूअर। अमेरिकन टूअर, टूअर। टूर सब साउंड नहीं होता। आप इस वर्ड को लिख लेना और बाद में सर्च करना गूगल पे, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, मेरिन वेबस्टर, उसमें ऑप्शन आएगा। कैम्ब्रिज में ऑप्शन आता है स्पीकर का, आप वहां पे क्लिक करके देखना। इसमें ट्रांसक्रिप्शंस भी होता है। ट्रांसक्रिप्शंस इन इंग्लिश में फोनेटिक्स चार्ट को कहते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, बट उसके जो फोनीम्स होते हैं वो 44 होते हैं। फोनीम्स, फोन का मतलब होता है साउंड, और फोनीम्स का मतलब होता है जो लेटर्स। लाइक मैं कोई वर्ड लिखूं, लेट्स से जैसे हम अक्सर गलती कर देते हैं, BET, इसको क्या आप प्रोनाउंस करोगे आप? और BAT, कैन यू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स? BET एंड BAT। पहला वर्ड क्या पढ़ेंगे आप? ठीक है, दूसरा? ठीक है, अब में से एक आदमी सही भी बोला। जनरली हम दोनों को सेम ही पढ़ देते हैं, हम इसको भी बैथ बोल देते हैं, इसको भी बैथ बोल देते हैं। जबकि इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन होगी आपको कुछ इस प्रकार मिलेगी। ये लगभग सेम ही दिख रहा है देखने में,
ये ब साउंड है, ये वाली, सॉरी मैंने स्वा है, ये उल्टा लिखा जाएगा। और ये अ साउंड है, इसे स्वा बोलते हैं, ये स्पेशल साउंड है, जब मैं साउंड्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। और ये त, सो इट्स प्रोनाउंस्ड दैट। इस वाले साउंड के लिए हमारा मुंह ज्यादा खुलता नहीं है, बट जब हम इसकी बात करें तो ये इस प्रकार से आपको इसका ट्रांसक्रिप्शन मिलेगा। These symbols help us to pronounce English well. अभी आपको नहीं आता तो आप स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं। इसको सीखने के लिए हमारी टंग, लिप और टीथ की क्या प्लेसमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड्स को बहुत ज्यादातर, मतलब 80% वर्ड्स को हम क्लियर प्रोनाउंस कर पाएंगे। दिस वन इज प्रोनाउंस बैट, बैट, बैट। हमारी जॉ ज्यादा ड्रॉप होती है बिकॉज दिस साउंड इज आ, जबकि ये अ। हमारी सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है ना वॉवल साउंड्स में ही है, हम मुंह कम खोलते हैं। जब हम हिंदी बोलते हैं ना तो हमारी मुंह ज्यादा खुलती नहीं है, जबकि इंग्लिश में मुंह खुलते हैं। मतलब 3 है, कईयों में खुलती है, कई में नहीं खुलती, कई में हाफ खुलती है। वो हम जब वॉवल साउंड्स पढ़ेंगे विल कम टू नो अबाउट दैट। दैट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट। आई थिंक कि पहले हमें क्लास के साथ साथ कुछ क्लास कराने के बाद हम साउंड्स को भी इंक्लूड करके चलेंगे ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव हो। तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसकी ट्रांसक्रिप्शन चेक करना, वहां पे आपको मिलेगी ये टूर। हम इसको टूर पढ़ते हैं, ऊ की साउंड लगाते हैं, बट देयर इज नो साउंड्स लाइक ऊ, इट्स कॉल्ड टूर। ऊ की साउंड आती है, डबल वॉवल्स की साउंड है ये। ऐसे ही जैसे मैं ये वर्ड बोलूं, इसको क्या पढ़ेंगे आप? THANKS। हाँ जी, बाकी हम था थर्मस वाला साउंड निकालते हैं इसमें, थैंक्स। जुबान को अपने तालू पे लगाते हैं, जो रूफ ऑफ माउथ पे लगाते हैं। जबकि इंग्लिश में जो TH की साउंड होती है ना, वो 2 सिंबल से दर्शाई जाती है। एक तो ये और एक ये, आप क्या की तरह लग रहा होगा ये। जब भी TH किसी भी स्पेलिंग में आएगा, या तो इस साउंड से दिखाएंगे ट्रांसक्रिप्शन में, या फिर इससे दिखाएंगे। इन दोनों ही रूप में जो हमारी टिप ऑफ टंग होती है, वो दोनों दांतों के बीच में आती है। जो आपके जो टंग की जो टिप है, चोंच जिसे हम कहते हैं, वो दोनों दांतों के बीच में आएगी। बाइट नहीं करना, नॉर्मल। जैसे ये वॉइसलेस कहलाती है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझाऊंगा। इट्स कॉल्ड, और ये वॉइस्ड है, इट्स कॉल्ड। यहां पे जो TH है ये वॉइसलेस है, इसलिए ये प्रोनाउंस कहता है थैंक्स, थैंक्स। हम कहते हैं थैंक्स, बट इट्स प्रोनाउंस थैंक्स, थैंक्स। अगर आपकी प्लेसमेंट सही होगी, ज्यादातर वर्ड आपके क्लियर होंगे। कईयों के मुंह से ये वर्ड सुनने में अच्छा लगता है, जैसे थैंक यू, थैंक्स। और हम कैसे कहते हैं? थैंक्स। दिस इज व्हाट आई मीन, दे डिफरेंशिएट की इंग्लिश आपकी भाषा नहीं, एंड यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश। Let me give you some more examples. ये तो प्लेसमेंट वाली दिक्कत है। बाकी उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इस वर्ड को आप क्या पढ़ते हैं? इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं आप? वेल, हिंदी में जो साउंड है ना वो एक साथ जाती है ऐसे, पर इंग्लिश में आपको स्ट्रेस और डी स्ट्रेस देखने को मिलेगा। इसमें जितने वावल्स होते हैं उतने सिलेबल्स होते हैं। इंग्लिश में जितने वावल साउंड होंगे उतने सिलेबल्स कहलाएंगे, और एक से अधिक वावल्स वाले वर्ड में एक जो सिलेबल है वो स्ट्रेस किया जाता है। हम इसमें क्या कहते हैं? डेवलप। यहां पे स्ट्रेस दे देते हैं, ज्यादातर लोग बोलते हैं। आप में से एक ने करेक्ट भी बोला था इसको, आई गेस हिमांशु ने। और जबकि जो स्ट्रेस होता है वो यहां पे होता है, एंड इट्स प्रोनाउंस डिवेलप, डिवेलप, डिवेलप। उसी से इसका नाउन बनता है, डेवलपमेंट। But in India, you will find people saying development, but it's actually development. Write these words, आप बाद में confirm भी कर सकते हैं। Let me write some other words जो basics day to day के लाइफ से जुड़े वर्ड है हमारे। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं आप? Okay, and बाकी को भी बोलना है, it's okay, you are here to learn। गलती होती है, that's okay। Schedule। देखो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वाइड अमेरिकन और ब्रिटिश 2 साउंड्स फॉलो की जाती है। हाँ, तो इन दोनों में डिफरेंसेस भी है। जब अमेरिकन इसको पढ़ते हैं, पहले ब्रिटिश की बात कर लेते हैं, जब ब्रिटिश इसे प्रोनाउंस करते हैं जैसे शेड्यूल,
शेड्यूल, हम इसको डूल पढ़ते हैं, बट जबकि ये साउंड होती है जूल, ये वाला साउंड होता है। ये फोनिम्स है, एक वन ऑफ द फोनिम्स फोनेटिक साउंड्स का, और इसकी जो साउंड होती है ना वो एसएच की होती है, एसएच की। ये सिंबल मिलेगा आपको उसमें, चेक करना, ये सिंबल मिलेगा। तो दे प्रोनाउंस इट शेड्यूल। आई हैव गॉट टाइट शेड्यूल, आई वोंट बी एबल टू कम टू योर पार्टी। वहीं अमेरिकन इसको जनरली साउंड ही पढ़ेंगे, आप चेक करना, ये वाली साउंड मिलेंगी उसको, और वो स्टिल इसको डूल पढ़ते हैं, डूल नहीं पढ़ते, बट दे से स्केड्यूल, स्केड्यूल, यहाँ पे सी एच की साउंड वो क निकालते हैं, दे से स्केड्यूल। हमारे हिंदी में भी फर्क होता है, कुछ लोग कहते हैं रोटी, कुछ बोल देते हैं रोटी, कुछ कह देते हैं कपड़े, कुछ कह देते हैं लत्ता। मैंने सुना ये खड़ी बोली में खासतौर पे आपको सुनने को मिलेगा। ऐसे इंग्लिश में भी डिफरेंसेस है बहुत सारे वर्ड्स को लेके, ब्रिटिश और अमेरिकन में खासतौर पे। ऑस्ट्रेलियन भी है, उनका भी कुछ रूल है, बट फॉलो वर्ल्ड वाइड ये दोनों की जाती है। जहां जहां पे आते रहेंगे मैं बताता रहूंगा डिफरेंसेस को। तो दे वी कॉल इट शेड्यूल, जो कहीं से कहीं तक इंग्लिश की साउंड है ही नहीं, इंडियंस ने बना रखी है, इंडियन ही समझ पाएंगे। बट वंस यू इंटरेक्ट विद दीज नेटिव स्पीकर्स, उनको दिक्कत होगी समझने में। तो इट्स ईदर प्रोनाउंस शेड्यूल और कैजुअल, schedule or schedule. It's not schedule. These are the words that we use on our day-to-day basis. Let me just write some more word. इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप? ओके, टेबल एक वर्ड होता है, जब आप इसको सेपरेट पढ़ोगे तो इसको आप टेबल पढ़ते हैं, बट जब ये एक साथ पढ़ा जाता है इसके साथ, तो यहाँ पे जो एक ही साउंड होता है अगेंस्ट स्वा की होती है, आप मान लो कंप्लीटली ड्रॉप कर सकते हैं उसको, एंड इट्स प्रोनाउंस comfortable, comfortable. We say comfortable, but it is pronounced comfortable, just like this one. तो आप रोज ही यूज करते हैं, फिर भी गलत यूज करते हैं, तो क्या प्रोनाउंस करोगे आप? ओके, एक का मैंने सुना जिसका आधा करेक्ट था, आधा इनकरेक्ट था। यस, दैट्स द लास्ट वन। इट्स प्रोनाउंस्ड ब्रेकफास्ट, ब्रेक, इट्स नॉट ब्रेक। अगर आप इसे सेपरेट लिखोगे ब्रेक और फास्ट को, तो ये पढ़ा जाता है ब्रेक एंड फास्ट, बट व्हेन इट्स रिटन लाइक दिस, इट्स प्रोनाउंस्ड breakfast, breakfast. What time do you have your breakfast? We don't say breakfast, called breakfast. So when you are speaking, you need to make sure that you are pronouncing it well. जैसे कुछ लोग गांव से आते हैं, और जैसे कई लोग हैं बिहार से जो होते हैं खासतौर पे, and when I see them, they try to speak the language of Delhi, let's say, तो उनकी उस भाषा में ना झलक जाता है कि लाइक दे आर फ्रॉम बिहार और फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेट। या आप उनकी भाषा से, जैसे मैं उड़ीसा बंगाल वाले हैं, उनके में भी झलक दिख जाएगी आपको। हरियाणा वाले हैं, जब वो कहीं की वो मान लो मीठी बोली बोलने की कोशिश करे, झलक जाएगा कि भाई उनकी टोन नहीं है। वही चीज़ फिर हमारे साथ इंग्लिश में होता है। हम जब हिंदी मीडियम वाले खास तौर पे, या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज, जो आपने ज़्यादातर पढ़ाई रीजनल लैंग्वेज में की है, when they try to speak English, they make these kind of mistakes, and this is how the interviewers or the people you are interacting to, they identify that कि आपकी English weak है, English is not your niche, you are not good at it. It's called breakfast. Let me just write some other words. जैसे इसको क्या प्रोनाउंस करोगे आप? Oh yeah. Okay. And well, यहाँ पे ओ आप ड्रॉप कर रहे हैं, बखूबी आप जानते हैं, बट इसमें एक और दिक्कत कर रहे हैं आप, यहाँ पे इसको आप लेट प्रोनाउंस कर रहे हैं, जबकि प्रोनाउंस क्या है? चॉकलेट। Hey, do you like chocolate? Not late, it's called lut. स्ट्रेस होता है ये वर्ड, चॉकलेट, चॉकलेट। तो आप कहोगे चॉकलेट बोल देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो आपके आसपास वाले समझ जाएंगे, घर वाले समझ जाएंगे, बट प्रोफेशनली आपको हर्ट करेगा।
या फिर आप ऐसी गैदरिंग में जाएंगे जहां पे लोग इंग्लिश में फ्लुएंट हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स होगी। Let me write some other words. Next word you might laugh at it. इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप? मैं हिंट के लिए एक वर्ड और लिख देता हूं ताकि आप आसानी से पहचान पाए इसको। इसको आपने देखा होगा, लाइक जैसे दिल्ली में एमसीडी है, म्यूनसिपालिटी। हाँ हाँ, तो वो गली बना जाते हैं, फिर आते हैं उसको गड्ढा खोद के, फिर वो पूछते हैं भाई क्यों खोदा आप, तो पाइप डालेंगे। वो कौन सी लाइन डालते हैं? हम जनरली इसको कहते हैं सीवर लाइन। इन हिंदी यू माइट से इट सीवर लाइन, बट इन इंग्लिश इट इज प्रोनाउंस्ड सूअर, ब्रिटिश सूअर, अमेरिकन। तो हिंदी वाला सूअर होता है ना, वही साउंड आता है इसकी, सूअर लाइन, सूअर लाइन। और जैसे सूअर लाइन, आर को भी ड्रॉप कर सकते हैं, सूअर लाइन। और आप सर्च करना बाद में और फिर देखना, ये हमारे डे टू डे के वर्ड्स हैं। इसे जस्ट गेटिंग आउट। हाँ, एक बीमारी बहुत कॉमन है दिल्ली में, तो हर साल लोग इसके शिकार होते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में खास तौर पे। इसको क्या बोलते हैं आप, क्या आप पढ़ते हैं? जनरली हम इसको डेंगू कहते हैं। अब में से एक आदमी इसे करेक्ट भी बोला। Good. हिंदी में आप इसे डेंगू कह सकते हैं, बट इन इंग्लिश इट्स ईदर से डेंगी, ब्रिटिश साउंड, अमेरिकन डेंगे, डेंगी और डेंगे। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो प्रॉपर, सारी लाइन आपकी इंग्लिश की है, और बीच में बोल दो आप डेंगू, यू विल, आई मीन यू विल साउंड ऑकवर्ड। और लेट्स से कि आप बीमार पड़े, अच्छे हॉस्पिटल में आपका इलाज चल रहा है, ना डॉक्टर कम्स on his routine checkup, or maybe like when he is on round, और वो आपके रिपोर्ट को देख के बता रहा है actually you are suffering of dengue and you don't know that कि डेंगू को ही डेंगे कहते हैं। you probably will get that कि ये कोई और बीमारी है अगर आप वर्ड को, हाँ, इट्स कॉल्ड डेंगी या डेंगे। इंग्लिश साउंड या तो डेंगे, अमेरिकन, ब्रिटिश डेंगी, डेंगी। Okay, let me write some other words too. So, अच्छा, ये प्रॉब्लम ना हमारे साथ बचपन से ही है। गलती आपकी नहीं है कि आपने इसको इस तरीके से पढ़ते हैं आप, अभी आपको पढ़ाया इसी तरीके से गया है। याद है आपको बचपन में आपने टेबल पढ़ा था, 2 का टेबल? किसी को आता है इंग्लिश में? 2-4 बता सकते हैं उसमें से? 2 का टेबल। 2 1s are 2. Yeah, 2 2s are 4. Good. And 2. Great. Get it. Now the mathematician is here. So, हम इसमें जा क्यों बोलते हैं, आ क्यों नहीं बोलते, गा क्यों नहीं बोलते? 2 1s are 2 ही क्यों बोल रहे हैं, आ क्यों नहीं बोल रहे हैं? No, it is like this. It's 2 1s are 2. It's 2 2s are 4. 2 3s are 6. 2 4s are 8. But what we tend to learn, ja. Every single time we pronounce it. तेज बोलने से नहीं, हमने एक जा पकड़ा और जा के हिसाब से बोल रहे हैं। एक्चुअली हमने हाँ, आपने रटा है ना उसको, दिक्कत नहीं है। हाँ, इंग्लिश को हमने रटने की कोशिश की है बचपन से। अब समझ के बोलते हैं, हम श्योर आप में से सब बोल पाते हैं। जो लोग, जिनको सिखाया जाता है, जैसे जो एलिट क्लास के लोग होते हैं, अब पहले इंग्लिश अपर क्लास के लोगों के लिए ही थी, मतलब अमीर तबके के लोग इंग्लिश को ही सीखते थे। हम लोग हिंदी में ही खुश थे, हमारे माँ बाप, दादा परदादा के बाद इंग्लिश अब जाके कंपलसरी हुआ है। अगर आपको, अब तो वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड हो चुका है, लोग इंडिया में बैठ के यूएस के लिए काम कर रहे हैं, यूके के लिए काम कर रहे हैं, यूएई के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? भाषा। और ग्लोबल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। को इंग्लिश आती है, आप किसी भी कंट्री में जाके सरवाइव कर सकते हैं। तो इन लोगों को शुरू से सही सिखाया जाता है, तो ये सही बोलते हैं। आपको भी सिखाया जाता है, तो आई एम श्योर आप भी सही बोलते हैं। जितना दिमाग खुदा ने उन्हें दे के भेजा है, उतना ही आपको दे के भेजा है। आपको गलत रटवा दिया गया, आपने गलत पढ़ा।
जैसे हम जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स है तो कॉल्ड ABCD, अब हम इसको रटते हैं, इसको भी मैं बच्चों को देखता हूँ, मैं कई बार पूछता हूँ कि जल्दी से बताओ भाई क्या है, तो स्पीड होता है ABCDEFGH, मतलब दे जस्ट गो लाइक दैट, दे डोंट केयर कि इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, इसकी क्या प्लेसमेंट होगी, इट ऑल मैटर्स। कहते हैं ना वो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ऐसी जो आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो अगर आप इनिशियली स्टार्टिंग से ही ध्यान देंगे तब जाके फिर वो इंप्रूव होती है। जैसे कुछ लेटर्स हैं जनरली हम उसको मिस प्रोनाउंस कर देते हैं, टू जस्ट फोकस ऑन दैट। तो व्हेन यू प्रोनाउंस दिस वर्ड हम इसको कहते हैं ए, मेक श्योर कि आपका जो जॉ है वो प्रॉपर ड्रॉप हो, ए बी, बाइलेबियल साउंड होता है ये, दोनों लिप्स साउंड टच होंगे, बी सी, दोनों दांत स्लाइटली टच होते हैं, द एयर कम थ्रू योर टी चैनल, डी टंग रूफ ऑफ माउथ पे लगेगा जाके, ई यू नीड टू पुट एन स्माइल व्हेन यू प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड, एफ आपकी जो अपर टीथ है वो लोअर लिप पे आती है, एफ, जी जी, दिस वन is H. Rather than saying H, it's called H. H. This one, हम इसको I कहते हैं, but that's I. H, I, K, K. हम इसको K पढ़ते हैं, का कबूतर, बट नेटिव स्पीकर के मुंह से आप K कह सकते हो, नॉट एन इशू। इवन इसको भी लाइक कुछ टोन में H भी बोल देते हैं, बट ज्यादातर जो सही माना जाता है वो H होता है। इट्स कॉल्ड K और K, दोनों कह सकते हैं। इनिशियली जब ये लेटर आता है तो नेटिव स्पीकर्स जो है ना इसको प्रोनाउंस करते हैं, जैसे हम कहते हैं किंग, जैसे किंग, क्या हम नॉट का इट्स डिफरेंट, जैसे हम कहते हैं कप, जैसे कप, वी से कॉफी, जैसे कॉफी, hey would you like to have coffee with me, हम जनरली कहते हैं hey would you like to have coffee with me, that's generally pronounced would you like to have coffee with me, you can call it this one L, M, N, O, P, हम इसको P भी कह सकते हैं, इट्स ऑल्सो प्रोनाउंस P, इंडियन एक्सेंट, यस यू कैन से P, के साथ भी H साउंड प्लस में आता है, लाइक हम कहते हैं पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स, हम कहते हैं पेन, जैसे पेन, we say papa, they say papa, papa, it's something like that, it's called Q, Q, R, R, S, you can call it T or T both, हमारा टाट हमारा मैच करता है टा टमाटर इससे, जैसे हम कहते हैं टाइम, नेटिव स्पीकर्स प्रोनाउंस है टाइम, आप टाइम बोलो नॉट एन इश्यू, बट आपको वो भी बताना चाहिए कि इसको टाइम भी प्रोनाउंस किया जाता है, टाइम, यू, यू, बी, दिस वन, जनरली हम इसको W कह देते हैं, बट दैट्स नॉट W, इट्स कॉल्ड W, W, लाइक www.com, W, X, Y, you will hear Z and Z both. American call it Z, like Z TV, Z cinema. एक तो इंडियन वाला Z है वो ZEE लिखते हैं, but if you see this American channel Z cinema and Z TV, हम उसको Z बोल देते हैं, sorry Z बोल देते हैं, they say it Z. You can either call it Z or Z. जैसे हम कहते हैं जेब्रा, अमेरिकन कॉल इट ज़ीब्रा, ज़ीब्रा, ज़ीब्रा क्रॉसिंग भी होता है उसी के कलर का जो क्रॉस जहां से आप पैदल निकलते हैं रेड लाइट के वक्त, तो जनरली इन वर्ड्स को खास तौर पे, बाकी तो मैच करता है।
ये 3 जनरली हम मिस प्रोनाउंस कर देते हैं, और डिफरेंस में आपको मिल जाएगा, वी कॉल इट के, दे कॉल इट के, वी कॉल इट टी, दे कॉल इट टी, क्या and they not only do the problem not only occurs with the single words, entire sentence में भी चीजें changes होती हैं. There are thing called contractions in English. Contractions में जो word है वो word को अक्सर short करके pronounce किया जाता है. अब कुछ तो आपने commonly सुना होगा, मैंने कल भी कुछ sentences का जिक्र किया था. See here means meet. हम इसको कहते हैं I want to see you. नेटिव स्पीकर जनरली जब इसको बोलेंगे they gonna say I wanna see ya. Hey, I wanna see ya. Are you free? अब लाइक हम कहते हैं ना see you later. See you later. That basically means bye. Okay guys, I'm going now. See you later. See you later. Later is understood. Generally इसको drop भी कर दिया जाता है. People say okay, see you. Or you can say see ya. See ya guys. There's another word like this. मैंने कहा कि बहुत सारे वर्ड अलग अलग लैंग्वेज से लिए गए हैं. इसको क्या प्रोनाउंस करोगे आप? TIAO. हाउ आर यू गोइंग टू, क्या बोलते हैं हम इसको? इट्स बेसिकली प्रोनाउंस चाओ. चाओ स्पेलिंग में CIAO है. दिस वर्ड हैज बीन ड्रिवन फ्रॉम इटालियन लैंग्वेज. अगर आप इसकी एटिमोलॉजी चेक करेंगे, it came from the Italian language. Now it's spelled like this and pronounced ciao, and it means bye and hi both. Generally bye के लिए use करते हैं. It is also sometimes used for hi. Ciao guys, see you tomorrow. अब इटालियन वर्ड से ध्यान आया, जैसे आप लोग डोमिनोज जाते होंगे, वहां क्या खाते हैं जाके? This word is basically pronounced pizza. Exactly. If you see the transcription, you'll find this. Although spelling में Z है, ट्रांसक्रिप्शन यानी साउंड्स में Z की साउंड नहीं है, इसमें T नहीं है, बट इसमें T की साउंड है, एंड इट्स कॉल्ड पिज्जा. Hey, do you like pizza? और हम धड़ल्ले से पिज्जा बोलते हैं. ठीक है, आसपास वाले हमारे घर वाले पिज्जा ही समझते हैं इसको, क्योंकि हम स्पेलिंग के हिसाब से बोलते हैं इसको. बट ये एक्चुअली, इसको जो बेचने वाली कंपनी है डोमिनोज, वो अमेरिकन कंपनी है, बट ये फूड इटली का है. एंड इन इटालियन टोन इट इज कॉल्ड पिज्जा. जो प्रिपेयर्ड फूड होता है ना, वो उसी नाम से जाना जाता है. जैसे आलू के पराठे जो हम बनाते हैं हमारे देश में, वो बाहर भी आलू पराठा कहलाएगा. उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, पोटैटो और कुछ और लगा दो आप उसके बाद. लड्डूज विल बी कॉल्ड लड्डूज, जलेबी विल बी कॉल्ड जलेबी. कुछ लोग लगाते हैं फनल केक बोलते हैं उसको. फनल केक जो है ना, वो अलग डिश है और जलेबी अलग डिश है. आप गूगल पे चेक करना फनल केक एंड जलेबी, दोनों की तस्वीरें देखना, you'll understand कि कितना डिफरेंस है उन दोनों में. प्रिपेयर्ड फूड, ऐसी रिश्तेदारी जो होती है हमारे यहाँ बहुत सारी है. हम जैसे चाचा बोलते हैं, ताऊ बोलते हैं. अपने से बड़ों को बहुत सारे लोग, अपने आपके पापा से जो बड़े हैं उनको ताऊ बोलते हैं, और जो उनसे छोटे हैं उनको चाचा बोलते हैं. ऐसे ही फिर आपके फूफा होते हैं, ठीक है, आपके मौसा होते हैं. अगर आप इंग्लिश में से समअप करना चाहो तो इन सब के लिए एक वर्ड अंकल यूज होता है. जो नेटिव स्पीकर्स है वो क्या करते हैं, नेटिव स्पीकर यानी जो जिनकी इंग्लिश मूल भाषा है, वो नाम लगा देते हैं इनके साथ. जैसे उनके अंकल का नाम है पीटर, सो दिल से अंकल पीटर. उनके अंकल का नाम है बैन, देखो से अंकल बैन. बट हमारे कल्चर में हम अपने से बड़ों का नाम नहीं लेते. तो बेहतर है कि आप फूफा को फूफा बोले, मीट माय फूफा.
someone doesn't understand, especially foreigner होगा वो नहीं समझेगा, then you can say who is फूफा, explain कर सकते हैं रिश्तेदारी को. Meet my bhabhi. What's bhabhi? Bhabhi basically in India we call bhabhi to the wife of our elder brother. तो अब भाभी को भाभी कहोगे तो बेहतर समझेंगे लोग. अगर आप कह देते हो सिस्टर इन लॉ, तो इसका मतलब भाभी भी हो सकता है, साली भी हो सकता है, देवरानी भी हो सकता है, जेठानी भी हो सकता है, और बहुत सारे नंद भी हो सकती है. तो फिर इंडियन तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि सिस्टर इन लॉ, भाभी समझे वो इसको, देवरानी समझे, साली समझे, क्या समझे. कुछ चीजें जिनकी इंग्लिश नहीं है वो एज इट इज बोली जाएगी. ऐसे ही जो भाषा, कुछ वर्ड जो बाहर से लिए गए, इवन इंडिया से भी उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स लिए और उनमें उन्होंने अमेरिकन ब्रिटिश टच दिया. जैसे क्या प्रोनाउंस करोगे आप इस वर्ड को? हिंदी में एक वर्ड होता है संत. तो जो ब्रिटिशर्स है वो संत तो नहीं बोल पाए, तो दे स्टार्टेड सेइंग सेंट. और साधु जब हम किसी को कहते हैं बहुत साधु आदमी है, मतलब बहुत शरीफ किस्म का इंसान. एक तो साधु बाय रिलीजन होता है, और एक साधु वैसे बोलते हैं बहुत साधु आदमी है भाई, सीधा साधा आदमी है. इंग्लिश में भी इसको ऐसे यूज किया था, सीधा साधा बिल्कुल क्लीन व्यक्ति के लिए. ही इज सच अ सेंट. ही इज सेंट. ही डजंट स्मोक, ही डजंट ड्रिंक, ही डजंट हार्म पीपल. ही इज अ सेंट. ऐसी इसको क्या प्रोनाउंस करोगे आप? इंडिया से लिए गए वर्ड है ये. पहले गांव में डकैत आते थे. डकैत आते थे, याद है? मूवीज में देखा होगा आपने, डाकू मंगल सिंह आ रहा है या व्हाटएवर, जो भी घोड़े पाया करते हैं. तो वो उन्हें डकैत तो नहीं बोल पाए, दे कुड नॉट प्रोनाउंस इट डकैत, सो दे स्टार्टेड सेइंग dacoit. Dacoit. It's pronounced dacoit. Yes, you can call it. It's been taken from India, and there are thousands of words like that, like the word pandit. प्रोफेशन है रिलीजन बेस्ड, बट पंडित का यूज ज्ञानी के सेंस में भी करते हैं. जैसे मैं कहूँ ही इज अ पॉलिटिकल पंडित, उसको पॉलिटिक्स की बहुत जानकारी है. बिन टेकन फ्रॉम इंडिया इसको. मेनी वर्ड्स. और इंग्लिश जैसे जैसे इवॉल्व होता है, भाषा जैसे जैसे इवॉल्व होती है, उसमें वर्ड्स ऐड होते चले जाते हैं. जैसे सेल्फी वर्ड अगर आप 2016 से पहले खोजोगे नहीं मिलेगी आपको. ये 2016 में जाके बनी. तो फ्रंट कैमरा आया, लोग खुद की फोटो खुद लेने लगे. From there this word came, selfie. The word like कि तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, तो जनरली इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो बोला जाएगा you are a cheat. प्रॉपर वर्ड है you are a cheat. समय के साथ साथ cheat से cheater बन गया. You are a cheater. Liar is different thing and cheater is a different thing. इसने धोखेबाजी की आपके साथ, हाँ झूठा. You are a liar. You are a cheat. ग्रामेटिकली ये करेक्ट चीट ही माना जाता है. चीटर बोलचाल का टर्म है. यू चीटेड मी एज अ वर्ब भी यूज करते हैं और इसको एज अ नाउन भी यूज करते हैं. Okay, so I was talking about the sentence wise. There are many, I mean, end number of words that we mispronounce, जो हमारे डे टू डे के लाइफ से जो आपने नहीं सुने वो तो आप मिसप्रोनाउंस करते ही करते हैं. अब कई बार लाइक वर्ड की स्पेलिंग कुछ और होती है, उसको प्रोनाउंस किसी और तरीके से किया जाता है. जैसे ये वर्ड आप लोगों ने देखा होगा, क्या प्रोनाउंस करते हैं आप इसको? या बाकी स्पेलिंग देखो कितनी वियर्ड है. ओके, अगेन आपने लगभग सही बोला, लेकिन इसमें स्ट्रेस में गलती कर दी आपने. स्ट्रेस यहाँ पे होता है. ब्रिटिश इंग्लिश में से बोला जाता है लेफ्टिनेंट. लेफ्टिनेंट, स्ट्रेस यहाँ होगा. लेफ्टिनेंट. अमेरिकन लिeutenant. लिeutenant. अब ये आप करेक्ट तभी कर पाओगे जब आपको ट्रांसक्रिप्शन की नॉलेज होगी. इंग्लिश में 44 है, मैं इसका चार्ट भेजूंगा जब आपको पढ़ाऊंगा उसमें. और में कॉन्सोनेंट साउंड्स है 24. वोवेल्स गिनती में 5 है, ए ई आई ओ यू.
के साउंड 20 होते हैं। मैं वोवल साउंड्स आपको डिस्क्राइब करके दिखाऊं कुछ एग्जांपल में। सारे वोवल साउंड्स के सिंबल। द फर्स्ट वन इज ई, ई, ऊ, ऊ। ऊपर वाले साउंड्स में जो हमारा माउथ होता है ना, वो ऑलमोस्ट क्लोज होता है। ओके, ऑलमोस्ट क्लोज होता है। और लिप जो होता है ना हमारा, इन दोनों साउंड्स में नॉर्मली, हाँ, इधर जो लिप है वो राउंड नहीं होगा, इसमें भी राउंड नहीं होगा, यहां से राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा जब हम वोवल्स पढ़ेंगे। और माउथ की पोजीशनिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ी खुलेगी, यहाँ पे पूरी खुलेगी। तो अगर मैं इसको ऐसे प्रोनाउंस करूं, इट्स कॉल्ड ए, आ, ई, अ, ओ। इट्स उ, ए, आ। इट्स ऊ, ओ, एंड इट्स आ। हम इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ये सिंगल वोवल साउंड्स हैं, इनके डबल वोवल साउंड्स भी बनते हैं। कितना माउथ खुलना चाहिए, लिप राउंड होगी या नहीं होगी, ठीक है, टंग की पोजीशन क्या होगी, फ्रंट पे होगा या बैक पे होगा, इसके साथ प्रैक्टिस चलेगी आपकी, एंड यू विल बी एबल टू प्रोनाउंस मोस्ट ऑफ द वर्ड करेक्टली। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मींस करेक्ट स्पेलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे राइट अ वर्ड, आप इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं? इज दिस करेक्ट? लुक एट द स्पेलिंग। नो, इट्स नॉट। इट्स प्रोनाउंस डेफिनेशन। हम अक्सर इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसलिए एन ए लगाने में कोई दिक्कत नहीं लगी हमें। इट्स कॉल्ड डेफिनेशन, डेफिनेशन। So not only the grammar will also go with the pronunciation. Your grammar will be based on your understanding. रटने वाला नहीं होगा, जैसे आपने स्कूल में पढ़ा कि यहाँ पे ता आ रहा है, ती आ रहा है। जैसे लेट्स से प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करें, हम रटते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम वहां करते हैं जहां पे वाक्य के अंत में ता है, ती है, वगैरह वगैरह आता है। बट यू विल सी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज ना सिर्फ प्रेजेंट में किया जाता है, इवन इट इज यूज फॉर फ्यूचर एंड फॉर द पास्ट एज वेल। और वहां पे ता है, ती है बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती। ता है, ती है से आप चंद सेंटेंस बना सकते हैं। सेम एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम रटते हैं कि जहां पे रहा है, रही है, वगैरह आता है, वहां पे यूज करते हैं। ये इवन फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। और रहा, रही कई सारी जगह पे आता है, वहां पे हर जगह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं आता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, हिंदी नहीं। कैसे हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए, क्योंकि काम यहाँ भी चल रहा है, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? दोनों में ही काम पास्ट में कंप्लीट हुआ होता है। फ्यूचर हम सोचते हैं कि फ्यूचर विल से बनाया जाता है। विल एक मॉडल वर्ब है, फ्यूचर बताने के बहुत सारे तरीके। फर्स्ट क्लास में इसका जिक्र भी किया था। तो यू नीड टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग। आपने ये सुने टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है। Have you ever paid attention that why it's called present indefinite? Why do we call it indefinite? Definite means कोई चीज निश्चित, indefinite
अनिश्चित। क्या अनिश्चित होता है इसमें? It's cleared with its name as well. Definition is lying in its name. टेंस होती क्या है? हम रटते हैं कि टेंस का मतलब होता है काल। नो, टेंस बेसिकली मीन्स वर्ब, द फॉर्म ऑफ वर्ब, and these are the easy way. Even a child can memorize it, can keep it here, and can speak English fluently. This is our last demo class for today. This was the third. The enrollment for the course is open. Class Monday से start हो जाएगी, coming Monday से. तो ऑफर है 500 रुपीज एक्स्ट्रा का, वो लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है. दे आर स्टिल ऑफर्स जो है वो अभी भी अवेलेबल है. वन कैन स्टिल अवेल इट. आपका कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं.